Alert, alert, alert. Government warns against large-scale phishing attack from 21st June 2020. And COVID-19 can be used as a bait. गवर्नमेंट ने अभी एक एडवाइजरी दी है जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि 21 जून 2020 से एक साइबर क्राइम हो सकता है जिसको हम फिशिंग अटैक बोलते हैं। और इस केस में ऐसे केसेस के अंदर आपके पास अलग अलग मेल आईडीज से जो फेक मेल आईडीज होती हैं उसके थ्रू आपके पास कुछ ना कुछ मेल्स आ सकती हैं और जो आपको ये बताया जाएगा कि दैट इज़ अ अथोराइज पर्सन और कोई अथॉरिटी है। और जो फेक मेल्स आपके पास आएंगी वो जिस आईडी से आएंगी वो आईडी हो सकती है ncovid19@gov.in। हेलो फ्रेंड्स, साइबर टेक में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो है फिशिंग अटैक। अभी अभी गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी दी है जिसके अकॉर्डिंग फिशिंग अटैक हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ फिशिंग अटैक, कि फिशिंग अटैक होता है क्या है। बेसिकली फिशिंग अटैक जो है एक तरह का साइबर क्राइम है। और साइबर क्राइम के अंदर इसके अंदर क्या करते हैं, बेसिकली किसी भी यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को थेफ्ट किया जाता है। जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर हो सकता है, अकाउंट डिटेल्स होती हैं, डेबिट कार्ड नंबर्स हो सकता है, और भी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं जो थेफ्ट की जाती हैं। इस केस में क्या होता है, किसी भी यूज़र के पास, किसी भी रिसीवर के पास एक मेल आती है और मेल के अंदर आप लोगों को पंप अप किया जाता है कि आप वो मेल की अटैचमेंट या मेल को ओपन करें। और वो जो मेल आई है वो किसी भी अथॉरिटी से आई है, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से आई है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से आई है। और ये जो मेल आईडीज़ हैं, जैसे भी जो भी मेल आती है, जब आप उसको ओपन करोगे, जैसे ही अटैचमेंट को ओपन करोगे तो कोई भी मालवेयर है, कोई भी ऐसा वायरस है, मालवेयर है, वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। इसी के अलावा आपका सिस्टम फ्रीज भी हो सकता है। और जो फ्रीज सिस्टम होगा वो एक तरह का रैंसमवेयर अटैक होगा जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को रिवील करेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फिशिंग होता है। और इसी फिशिंग अटैक को लेकर गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी बताई है जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि फिशिंग अटैक हो सकता है। और जो भी हैकर्स हैं और जो भी एक्टर्स हैं जो ये अटैक करेंगे, उन्होंने रिवेल किया है कि दे कंटेन्स 2 मिलियन ईमेल आईडीज ऑफ इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कि उनके पास 2 मिलियन ईमेल आईडीज हैं जो इंडिविजुअल्स की हैं या किसी हायर अथॉरिटीज़ के जो पर्सन्स हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशंस की हैं। अब इतनी ईमेल आईडीज होने के बाद वो क्या करेंगे, वो फिशिंग अटैक करेंगे। और जो भी अटैक है उसका जो मेन पर्पस है उसका सब्जेक्ट एज अ कोविड-19 टेस्ट भी हो सकता है। इनका जो हैकर्स है, जो ये है, इनका जो मेन अटेम्प्ट है वो क्या करना चाहते हैं, वो जो लार्ज सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, बॉम्बे है, तो इन सिटीज़ के अंदर वो ये अटैक करना चाहते हैं। और वो क्या करेंगे, वो एज अ सब्जेक्ट कोविड-19 टेस्ट फॉर फ्री, इस तरह का सब्जेक्ट हो सकता है। और वो आपको रिवील करेंगे कि आप टेस्ट करवा सकते हो और उसके एवज में आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको देनी पड़ेंगी उनको। वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, अकाउंट डिटेल्स हो सकती हैं, या कोई भी और नंबर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर्स, कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने इसको लेके जो हमारा CERT है, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक अलर्ट जारी किया है कि अगर इस तरह की मेल आपके पास आती है तो आप सतर्क रहें, क्योंकि वो फिशिंग अटैक हो सकता है। तो इस तरह से अगर ऐसे सब्जेक्ट से आपके पास कोई मेल आती है तो आपको अलर्ट रहना जरूरी है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब इस तरह की आपके पास मेल्स आती हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो बातें क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके पास कोई ऐसी मेल आती है, जब आप मेल को ओपन करते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जब भी कोई ऐसी मेल आती है या आपके कोई भी कॉन्टैक्ट लिस्ट से कि जो भी मेल जिससे आई है, अगर वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी है तब भी मेल एक बार चेक करो आप। उसके साथ जो भी अटैचमेंट है उसको डायरेक्ट ओपन मत करो।
साथ में आपके जो मेल अकाउंट है उसको आप प्रीटी गुड प्राइवेसी, आप एक सिक्योरिटी रखो कि कौन आपको मेल सेंड कर रहा है। आप उसको प्रॉपर तरीके से फिल्टर भी कर सकते हो। और जब भी कोई भी अटैचमेंट आप डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड करने से पहले उसको स्कैन जरूर कर लें। लेकिन जब मेल को डाउनलोड करते हो उससे पहले उसकी एक्सटेंशन देखें कि मेल जो है, जो सब्जेक्ट में मेंशन है उसी के रिस्पेक्ट में है या कुछ और है। अगर कोई भी मेल है या कोई आपके पास लिंक आता है मेल के अंदर और बोला जाता है कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करो, तो उसकी जो इंटीग्रिटी है वो चेक कर लेनी चाहिए। जो लिंक है जिसको हम यूआरएल भी बोलते हैं उसकी इंटीग्रिटी हमें चेक करनी चाहिए। डायरेक्ट किसी भी मेल अकाउंट के अंदर लिंक ओपन नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय हम वेब ब्राउज़र के अंदर अलग से जाके उस यूआरएल को चेक कर सकते हैं। हो सकता है कई बार जो यूआरएल होते हैं वो बिल्कुल मैचिंग होते हैं। जैसे भी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई यूआरएल है बिल्कुल उससे मैचिंग होगा। हो सकता है एक लेटर का मिसमैच हो, लेकिन हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में क्लिक कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो वो चीज़ हमें उसकी जो इंटीग्रिटी है यूआरएल की, वो इंटीग्रिटी हमें चेक करनी चाहिए। किसी भी अनऑथराइज पर्सन द्वारा कोई मेल सेंड की गई है, कोई अनवांटेड मेल्स हैं, उसको हम स्पैम के अंदर डालें, उसको फिल्टर कर सकते हैं स्पैम्स के अंदर, उसको ओपन ना करें। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी ऐसी मेल्स आती हैं जिसके थ्रू आपको ऐसे पंप अप किया जाता है, कुछ इंफॉर्मेशंस आपको पूछी जाती हैं आपसे, तो उसकी जो कंप्लेंट है एक हमारे। इसके अलावा जो भी कोई भी ऐसी वेबसाइट है जो अनफेमिलियर वेबसाइट है उसके ऊपर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कभी भी सबमिट ना करवाएं। इसके अलावा आप एंटीवायरस यूज़ कर सकते हो। कुछ टूल्स होते हैं, सेफ्टी टूल्स होते हैं, फिल्टरिंग टूल्स होते हैं, ब्राउजिंग टूल्स होते हैं, उनका भी आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हो टू बी सेफ। और अगर आपको इस तरह का कोई अटैक लगता है कि आपके पास कोई ऐसी मेल आती है, उसकी रिपोर्ट आप एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके ऊपर आप सबमिट करवा सकते हैं। और उस वेबसाइट का नाम है cert-in.org.in। ये वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। जितने भी सिक्योरिटी अलर्ट्स होते हैं, जो भी आपके पास नोटिफिकेशंस आते हैं, आपको इस वेबसाइट से मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फिशिंग अटैक। सो बी अलर्ट, बी सेफ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल का आइकन दबाते हो, तो जो भी लेटेस्ट वीडियोस आते हैं वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।